कहते हैं सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है जनाब मंजिल को पाने के लिए। हाय गाइस, मेरा नाम शुभांकर मंडल है। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज मैं बात करने जा रहा हूं लिटिल मास्टर, गॉड ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट के जादूगर, मास्टर ब्लास्टर, बहुत सारे उपनामों से जिनको हम जानते हैं। जी हाँ, भारतवर्ष के अंदर सबसे कम उम्र में जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, पार्लियामेंट ऑफ मेंबर सचिन रमेश तेंदुलकर जी के बारे में आज मैं बातचीत करने जा रहा हूं। गाइस, बातचीत शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि क्रिकेट की दुनिया में सबसे कम उम्र में अगर एंट्री किसी ने मारा है तो वह सचिन रमेश तेंदुलकर जी। सचिन जी का जो सिलेक्शन हुआ था मात्र 16 साल की एज में, पहली बार वो पाकिस्तान खेलने जाते हैं और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब जब मैच होता है बहुत ही इंटरेस्टेड मैच होता है गाइस। तो गाइस, बात है बहुत पहले की, 16 साल की एज में पहली बार जब पाकिस्तान वो खेलने गए। पाकिस्तान के बॉलर उस जमाने में बहुत फास्ट बॉल फेंका करते थे, बकार यूनुस और आपके जाकर के वसीम अकरम बहुत ज़्यादा तेज गेंद फेंकते थे। तो गाइस, उस जमाने में 16 साल का बच्चा खेलने उतरा, साथ में उनके उतरे जो है उनके साथी खिलाड़ी सलामी बल्लेबाज नवजोत सिंह सिद्धू, दोनों मैच में उतरे। और वहाँ जो है पाकिस्तान के जो खिलाड़ी थे या क्रिकेट बोर्ड के जो लोग थे, उन लोगों ने जो है वहाँ पे समालोचना करना शुरू कर दिया कि एक छोटा सा बच्चे को यहाँ पे खेलने के लिए लेकर के आई इंडिया टीम, क्या इंडिया टीम के पास प्लेयर नहीं है? तो गाइस, जैसे ही खेल आरंभ हुआ, कुछ देर खेल जैसे ही शुरुआत हुआ, एक बहुत ही तेज रफ्तार में हवाई जहाज से स्पीड लिए एक बॉल आकर के सीधा जो है सचिन जी के फेस पर लगता है और वहां पर वो बच्चा बिल्कुल घायल हो जाता है। उनके नाक से खून बहने लगता है। खून जैसे ही बहने लगता है बिल्कुल मैदान के अंदर एक सन्नाटा छा जाता है। तब जो है डॉक्टरों की टीम वहां पर पहुंचते हैं। डॉक्टरों की टीम जैसे ही आते हैं उनको जो है रुई लगाते हैं नाक में, लेकिन ब्लीडिंग जो है बंद नहीं हो रहा था। उनके साथी खिलाड़ी नवजोत सिंह सिद्धू उनसे आग्रह करते हैं कि सचिन, तुम जो है ड्रेसिंग रूम में जाकर के बैठ जाओ थोड़ी देर के बाद, उसके बाद जो है आप जब रिलैक्स हो जाते हैं उसके बाद आप खेलना। डॉक्टरों की टीम भी उनको मनाने की कोशिश करते हैं, बट आप लोग हैरान हो जाएंगे गाइस, उस छोटे से बच्चे ने जवाब क्या दिया, दिल को टच करने वाला जवाब। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। वो जो जिद, उस समय जो है उन्होंने जो है एक डिसीजन लिया। उनके सामने दो रास्ते थे, या तो वो खेलते या फिर जाकर के बैठ जाते। तो गाइस, अगर वो उस दिन नहीं खेलते तो शायद एक चैंपियन का, एक क्रिकेट के भगवान का जन्म नहीं होता। गाइस, वो मैच खेले और जो है वो मैच हारने वाला मैच था बिल्कुल, लेकिन वो मैच ड्रॉ हो गए। तो इस प्रकार के महान बल्लेबाज से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप लोगों से बातचीत करने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा सचिन जी के बारे में। सचिन जी जो है अगर उनकी रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने वैसे तो बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए। यदि मैं रात दिन भी बोलना शुरू करूं तो मैं बोल नहीं सकता। मैं केवल इतना बताना चाहता हूं गाइस, उन्होंने इंटरनेशनल मैच के अंदर उन्होंने 100 शतक बनाए थे, एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड उनका है। दूसरा रिकॉर्ड उन्होंने जो है टेस्ट क्रिकेट जगत में 51 सेंचुरी मारी है। तो ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है अपने आप में, और बहुत सारे रिकॉर्ड है। यदि मैं बात करूं तो बहुत समय लग जाएगा। तो गाइस, आज मैं टू दी पॉइंट बात करना चाहूंगा। जैसा कि हम लोग आज लर्निंग करेंगे, कुछ सीखेंगे सचिन तेंदुलकर जी से। तो पहला लर्निंग हम लोग क्या सीखने वाले हैं? लर्निंग नंबर 1 हम सचिन जी से सीखते हैं कि हमेशा से आप जो है विनम्र बने रहिए। आपने गौर किया होगा, सचिन जी जो है हमेशा विनम्र बने रहते हैं। लोगों के साथ में वो बहुत ही सादगी से पेश आते हैं। मैदान में जब भी वो खेलते हैं तब भी जो है एक सीरियस पना उनके चेहरे में रहता है, एक विनम्रता के साथ वो खेलते हैं। यदि उनके अंपायर उनको कोई बात करते हैं तो वो भी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। अपने साथी खिलाड़ियों के साथ में भी बहुत बेहतरीन तरीके से बात करते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई उनको इंटरव्यू लेने पहुंचते हैं तब भी विनम्रता के साथ पेश आते हैं। विनम्रता अगर हम सीखना चाहें गाइस जिंदगी में, अगर विनम्रता हम सीखना चाहें तो सचिन जी से हम सीख सकते हैं जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए किस तरीके से लोगों से विनम्रता के साथ हम लोग बातचीत या बिहेवियर कर सकते हैं। तो गाइस, विनम्रता आपके जिंदगी का एक बहुमूल्य रत्न है। आप उसको अगर संजो के रखते हैं तो जिंदगी में आप कामयाब हो सकते हैं। दूसरा लर्निंग जो हम लोग सीखते हैं सचिन जी से, वो हम सीखते हैं कि संकटों से न डरो, डटकर मुकाबला करो। गाइस, संकटों से नहीं डरना है हमें। अगर उस दिन वो डर जाते, संकटों से डर जाते और वो डिसीजन लेकर के वहां से आउट हो जाते तो शायद क्रिकेट की दुनिया में एक नए चैंपियन का जन्म नहीं होता। तो वो डरे नहीं, जिंदगी में हर मोड़ पे वो डरते नहीं हैं। जिंदगी में हमेशा वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हम सीख सकते हैं कि हमें जिंदगी में चाहे कैसा भी परेशानी आ जाए गाइस,
तो हमें संकटों से नहीं डरना है, डट करके मुकाबला करना है। तीसरा लेसन जो हम सीखते हैं सचिन जी से, वो हम सीखते हैं कि सामाजिक सरोकार हमें बना के रखना है, यानी कि सोशल सर्विस हमें देते रहना है। गाइस वो एक एनजीओ चलाते हैं, उस एनजीओ के माध्यम से वो लाखों बच्चों की ज़िंदगी को वो हेल्प करते हैं। हर साल जो है उनमें लाखों बच्चों को वो जो डोनेशन करते हैं और अनाथ बच्चों के लिए भी बहुत बड़ा काम करते हैं। तो गाइस हम लोग सीख सकते हैं सचिन जी से कि ज़िंदगी में सोशल सर्विस हमें करना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में सोशल वर्किंग के लिए हमें थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए। और जैसे स्वच्छता अभियान हो या फिर आपके रेगुलेशन, कोई भी रेगुलेशन हो, उस पर जो है बढ़ चढ़ के, एजुकेशन का कोई रेगुलेशन हो तो वहाँ पर देखा जाता है कि सचिन जी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो हम सीख सकते हैं सचिन जी से कि हमें भी सामाजिक सेवा के लिए कुछ समय ज़रूर निकालना चाहिए ज़िंदगी में। तीसरा लेसन हम लोग जो सीख सकते हैं सचिन जी से, वो हमें ये सीखना चाहिए कि आप जो है ज़िंदगी में हमेशा अभ्यासरत रहिए, अभ्यास करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। सचिन जी के बारे में आचरेकर साहब, उनके जो कोच हैं, वो बताते हैं कि ये सचिन जी कभी भी प्रैक्टिस के मामले में वो जीरो नहीं रहे। वो जो है हमेशा, अगर उनका तबीयत भी खराब हो जाता था, बुखार भी हो जाता था, तो उस कंडीशन में भी वो जाके मैदान में बैठ जाते थे और मैदान में बैठ करके वो प्रैक्टिस करते थे, शैडो प्रैक्टिस करते थे, घंटों प्रैक्टिस करते थे। 3 बजे 4 बजे उठ करके भोर में रोजाना प्रैक्टिस करना उनका जो है एक दिनचर्या बन गया। तो लाइफ में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको भी निरंतर अपने फील्ड में अभ्यास करने की ज़रूरत है। हम लोग जो है सीख सकते हैं सचिन जी से कि कैसे किस तरीके से हमें अपने फील्ड में अभ्यास करना है। चौथा लेसन हम लोग जो सीखते हैं वो सचिन जी से ये सीखते हैं कि हमें हमेशा आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल बने रहना चाहिए जीवन में। स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़रूरी है, गॉड को मानना बहुत ज़रूरी है। सचिन तेंदुलकर जी गॉड के बहुत ज़्यादा भक्त हैं, वो जो साई के भक्त हैं, इसके अलावा गणपति के भी वो भक्त हैं, और जो है ज़िंदगी में स्पिरिचुअलिटी को वो स्थान देते हैं। ईश्वर पर, अल्लाह पर, गॉड पर वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो गाइस आज 4 चीज़ें हम लोगों ने सचिन रमेश तेंदुलकर जी से सीखा। आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट सेशन में बताइएगा। और आगे जो है मैं बहुत ही ज़बरदस्त एक वीडियो और लाने वाला हूं, बहुत ही ज़ोरदार टॉपिक के ऊपर। आप यदि चाहते हैं कि बराबर मेरे साथ बने रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, तरक्की करते रहिए। इन्हीं सब मनोकामनाओं के साथ आप लोगों से मैं विदाई लेना चाहूँगा। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत।